जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा प्रेरित का काम 18 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। विषय रहेगा संत पौलुस एक तंबू निर्माता और कुशल कारीगर थे। भाई और बहनों, अपोस्टल पॉल वो एक टेंट मेकर थे और बहुत ही स्किल्ड पर्सन थे। भाई और बहनों, वो एक बहुत ही कुशल कारीगर थे। तो इन तथ्यों को और इन सारे सत्यों को आज हम समझने जा रहे हैं और यहाँ से आप और हमारे लिए क्या संदेश मिलती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। और साथ ही हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा अपूर्ण ईसाई, इनकम्प्लीट क्रिश्चियनिटी। भाई और बहनों, अपूर्ण ईसाई। भाई और बहनों, इस विषय पर हम क्या जान सकते हैं, आज इस पर हम अध्ययन करेंगे। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा ये भी। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सही समय पर आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सबको प्रभुता करे, ताकि इन वचनों के वास्तविक मायने और तथ्य और सत्य को हम समझ पाए। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल आपके समक्ष व्यवहारिक शिक्षा लेके आए। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले विषय। संत पौलुस एक तंबू निर्माता और कुशल कारीगर थे। वचन अध्ययन करने का रहेगा प्रेरित का काम 18 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। एक्ट चैप्टर 18 वर्स 1 अप टू 11। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। इसके बाद पौलुस एथेन को छोड़कर कुरिन्थुस में आया और वहाँ अकीला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने के लिए आज्ञा दी थी। सो वह उनके यहाँ गया और उसका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। और वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। तब सिलास और तीमुथियुस मकेदोनिया से आए और पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थ सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 साल तक रहा। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, काफ़ी कुछ हमारे लिए यहाँ सीखने के लिए रहेगा। जैसे कि हमारा विषय था संत पौलुस एक तंबू निर्माता और कुशल कारीगर थे। सेंट पौलुस वॉज टेंट मेकर एंड ए स्किल क्राफ्टमैन। तो भाई और बहनों, आइए इसे हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले 1 और 2 पद में हम जब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ये मिलती है। आइए हम सबसे पहले फिर से एक बार इन वचनों को पढ़ते हैं जैसा यहाँ लिखा है। इसके बाद पौलुस अथेन को छोड़कर कुरिन्थ में आया
और वहां अकीला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लोदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, सो वह उनके यहाँ गया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के जीवन की एक और पहलू को समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस पर अब हम आगे अध्ययन करते हैं। प्रेरित पौलुस पश्चिम से कोरिन्थ तक 145 किलोमीटर की यात्रा करते हुए और वे आ पहुंचते हैं कोरिन्थ शहर में, जहां पर वो अकीला से मिलते हैं। भाई और बहनों, ये अकीला और उसकी पत्नी ने रोम को छोड़ दिया था, जैसे कि हम यहाँ पर 1 और 2 पद में देख पाते हैं, क्योंकि सम्राट क्लाउडियस ने ऐसा आदेश दिया था। भाई और बहनों, ये लगभग 49 ईस्वी में ये घटना घटी थी। इन घटना को रोमन लेखक सुएट्रोनियस ने भी उल्लेख किया था कि ऐसा घटना वास्तव में एक समय में घटी थी। सुएट्रेस ने यह भी लिखा था कि यहूदी क्रेस्टस के कारण ये सारे परेशानी हो रही थी, जिस वजह से उन्हें रोम को छोड़ने के लिए क्लाउडियस के द्वारा आदेश दी गई थी। भाई और बहनों, हालांकि उसने नाम को कुछ अलग तरीके से लिखा था, जैसे कि यहाँ पर वो अपने इतिहास में लिखते हैं यहूदी क्रेस्टस, ऐसा बताया गया है, यहूदी क्रेस्टस। इसका मतलब वे सारे यहूदी ईसाई थे। उनको लिखना चाहिए था यहूदी क्रिश्चियन, लेकिन उन्होंने अपने जो इतिहास में यहूदी क्रेस्टस बोल के लिखा गया है। तो ये साफ बातें हैं कि वास्तव में ये यहूदी ईसाई से ये ताल्लुक थी, जिन्होंने रोम को छोड़ दिया था। एक और तथ्य यह भी था कि भाई और बहनों, अकीला और प्रिस्किला पहले से ही एक विश्वासी थे। अब ये हो सकता है कि पौलुस की मुलाकात अकीला और प्रिस्किला से आराधनालय में हुए होंगे। आगे जाके हम ये देख पाते हैं कि पौलुस को अपनी सेवाकाई के लिए और अपनी जीविका चलाने के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ी, इस कारण उसे अब आगे काम करना पड़ा था। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो एक तंबू बनाया करता था, जैसे कि 18 का 3 पद में यहाँ पर कहा गया है ना। आइए हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। और उसका और उनका एक ही उद्यम था। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं कि ये जो पौलुस थे और जो वे रोम से आए हुए अकीला और प्रिस्किला, जो वे दंपति थे, उनके और पौलुस के एक ही प्रकार के व्यवसाय थे, और वो व्यवसाय थी तंबू बनाने का। भाई और बहनों, इस तरह अकीला और प्रिस्किला भी तंबू बनाया करता था, इसलिए पौलुस उनके ही घर में रहने लगा और उनके साथ ही काम भी किया करता था। आगे हम 4 पद में देख सकते हैं कि पौलुस ने पहले आराधनालय में प्रचार किया। वहां पर यहूदी और गैर यहूदी जो परमेश्वर के भय रखते थे, उन दोनों को सत्य के विषय में समझाने का प्रयास की कि यीशु ही मसीहा है, जैसे कि 4 पद में यहाँ पर लिखा गया है ना। और वह हर एक सब्बत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदी और यूनानियों को भी समझाता था। तो इस तरह से पौलुस सब्बत के दिन में आराधनालय में जो लोग आए होते हैं, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी यानी कि यूनानी लोग, उन दोनों को पौलुस सुसमाचार सुनाया करते थे। अब आगे 5 पद के तहत हमें ये प्रतीत होता है कि सिलास और तीमुथियुस पौलुस से मिलने आए थे। यही कारण अब पौलुस को पैसे के लिए तंबू बनाने के लिए आवश्यकता नहीं थी। आइए हम देखते हैं 5 पद में फिर क्या लिखा है यहाँ पर। जब सिलास और तीमुथियुस मकेदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाए की धुन में लग कर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। तो भाई और बहनों, यही कारण अब पौलुस को पैसे के लिए तंबू बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिलास और तीमुथियुस को संभवतः फिलिपी के ईसाइयों से धन प्राप्त हुई थी। ये पौलुस की सेवाकाई के लिए फिलिपी के मंडली की ओर से एक सहायता थी, जिसके विषय में हम फिलिपी 4 अध्याय 14 से 17 पद देखने पर भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। आइए हम यहाँ से देखते हैं एक बार, जैसा यहाँ लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। ये पौलुस कहते हैं। आगे पौलुस कहते हैं फिलिपी के मंडली को, और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकेदुनिया से कूच किया
तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार किया वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो भाई और बहनों, ये जो रिकॉर्ड है फिलिपी में हमें जो मिलती है, फिलिपी में जो दर्ज किया गया है, इससे ये साबित होता है कि फिलिपी के मंडली के द्वारा समय समय पर पौलुस को सेवकाई के लिए सहायता पहुंचाई गई थी। और यहाँ पर जैसा दर्ज किया गया है, जब तीमुथियुस और सिलास यहाँ पर आते हैं तो वो फिलिपी के मंडली से पौलुस के लिए सहायता लेके आते हैं। अब आगे हम 6 पद से देख पाते हैं कि कुछ यहूदी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि यीशु उनका मसीहा है, तो इस पर पौलुस ने अपने कपड़े से धूल झाड़ ली थी, जैसे कि 6 पद में यहाँ पर लिखा गया। आइए इसे हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। तो ऐसा कुछ पौलुस करते हैं और कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस आराधनालय के लोगों को अस्वीकार कर दिया गया था। इस तरह अगर वो उद्धार को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसके लिए पौल अब आगे दोषी नहीं रहेगा। अब पौल इसके बजाय कोरिन्थ के अन्य जातियों के पास जाएंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें भी ये याद रखनी चाहिए कि हमें लोगों को सुसमाचार निरंतर बताते रहना चाहिए, लेकिन अगर वे हम पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो यह हमारी गलती अब आगे नहीं रहेगी। क्योंकि भाई और बहनों, हमने अपना कर्तव्य निभाया, हमने उन लोगों को सुसमाचार बताया, लेकिन अगर वे सुनना नहीं चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो ये दोष उन्हीं पर आएगी। भाई और बहनों, बहुत समय पर हम डर जाते हैं ना, या फिर हम बहुत सारा बहाना बनाते हैं, या फिर हमें लगता है कि अगर हम बताएंगे तो शायद वो नहीं सुनेंगे, है ना, मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सब बातें लेकर हम कभी कभार जब हमें अवसर भी मिलता है सुसमाचार सुनाने का तो हम पीछे हट जाते हैं। भाई और बहनों, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, है ना, उसे वो विश्वास करे ना करे, ये हमारी कंसर्न नहीं है। हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि हमारा कर्तव्य ये है कि हम उन्हें सुसमाचार के विषय में बताएं, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उन्हें बताएं। अब उस पर वो विश्वास करता है या नहीं करता है, उसे एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, उस पर निर्भर करता है। भाई और बहनों, परमेश्वर हर किसी को अवसर देता है, हर किसी तक परमेश्वर पहुंचता है, तो आपके जरिए उस व्यक्ति तक प्रभु पहुंच रहे हैं। लेकिन ये अब उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं है ना। तो भाई और बहनों, ये हमें कतई नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं बताऊंगा तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सोचकर हम अगर चुप रह जाते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। तो भाई और बहनों, हमें अपना जो कर्तव्य है हमेशा हमें उसे पूरा करना चाहिए, और हमारा जो सबसे अहम कर्तव्य है वो है लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना। तो भाई और बहनों, यही चीज़ हम यहाँ पर पौलुस के द्वारा भी हम देख पाते हैं। आगे हम 7 और 8 पद में देख सकते हैं कि पौल और अन्य ईसाई आराधनालय के बगल के घर में मिला करते थे। यह एक निजी घर था। तीतुस यूस्तुस के पास इस घर का स्वामित्व था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वह रोमन नागरिक था। आगे हम यह भी देख सकते हैं कि आराधनालय के नेता क्रिस्पस भी ईसाई बन गया था। संभवतः उसने पौल के साथ आराधनालय को छोड़ दिया था। इस तरह कई अन्य लोग भी ईसाई बन गए थे। तो भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ 7 और 8 पद में लिखा गया है ना, आइए एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं। और वहां से चलकर वो तीतुस यूस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। लेकिन अब आगे हमें पौलुस को एक दर्शन देखते हुए दिखाई पड़ती है, जिसके विषय में 9 और 10 पद में दर्ज किया गया है। आइए हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, और प्रभु ने
रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब प्रभु कहा गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 9 पद में, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, ऐसा कहा गया है ना। तो भाई और बहनों, ये प्रभु किसके विषय में बताई गई है? जो पौलुस से दर्शन के द्वारा बातें कर रहे थे। तो भाई और बहनों, सीधी सी बात यह है कि ये जो प्रभु यहाँ पर कहा गया है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। यहाँ पर प्रभु यीशु पौलुस के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। शायद कोरिन्थ में पौल को डर महसूस हो रही थी, हालांकि नया चर्च आगे बढ़ भी रहा था, लेकिन हो सकता है भाई और बहनों, इससे पहले थिस्सलुनीके और बेरिया में यहूदियों ने उसका विरोध किया था, यानी कि पौलुस का विरोध किया था और पौलुस को वो शहर छोड़ना पड़ा था। यही कारण उसके मन में ये डर चल रहा था, कहीं अब आगे इस शहर को भी छोड़ के उन्हें जाना न पड़े। लेकिन यीशु ने पौल से कहा कि वो जो कर रहा है उसे जारी रखे। प्रभु ने पौल से कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए, उसे साहसपूर्वक उपदेश देते रहना चाहिए। आप सभी को याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उन सभी से, यानी कि आप और हम सभी से ये वादा भी किया था कि जो उसका कार्य करता है वो उनके साथ हमेशा बना रहता है। और मत्ती 28:19 में जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना यहाँ पर, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि कुरिन्थ में बहुत से लोग ईसाई बन जाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही चुन रखा था। इस तरह पौल ने यीशु की आज्ञा का पालन किया और वह वहाँ पर 1.5 साल तक कोरिन्थ में वो बसा रहा और अपनी सेवकाई करता गया। संभवतः वह 50 ईस्वी की शरद ऋतु से 52 ईस्वी के वसंत ऋतु तक वो वहाँ पर ही रहे। भाई और बहनों, अब हम इस पूरी पैसेज से आप हमारे लिए क्या सीख मिलती है, इसे समझने के लिए हम प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, जैसे कि प्रेरित पौलुस एक रब्बी था और यहूदी प्रथा के अनुसार प्रत्येक रब्बी को व्यापार अवश्य करना होता है। उसे प्रचार और शिक्षा देने के लिए कोई पैसा नहीं लेना चाहिए और अपनी जीविका स्वयं चलानी चाहिए। यहूदी काम को हमेशा ऊंची नजरों से देखा करते थे। वे कहते थे कि काम से प्यार करना चाहिए और जो अपने बेटे को व्यापार करना नहीं सिखाता है वह उसे डकैती करना सिखाता है। सांसारिक व्यवस्था के साथ साथ व्यवस्था का अध्ययन करना भी उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का अभ्यास करने से मनुष्य अधर्म को भूल जाता है। यही कारण व्यवस्था बिना कार्य असफल होना पड़ता है और फिर अधर्म का कारण बनता है। भाई और बहनों, ये यहूदियों का बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग है भाई और बहनों। इनफैक्ट आज के डेट में भी ये इतना ही इफेक्टिव है। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं ना, ये यहूदी रब्बी होते कौन है? भाई और बहनों, ये एक टीचर है, एक रिलीजियस टीचर है भाई और बहनों, ज्यूस रिलीजियस टीचर से। तो भाई और बहनों, ये छोटे बच्चे हर किसी को वो रिलीजियस टीचिंग दिया करते हैं, लेकिन जो वो शिक्षा दिया करते हैं उसके बदले में वो लोगों से मतलब धन हासिल नहीं कर सकते हैं, है ना, वो फीस नहीं ले सकते हैं। उसे ये सारी टीचिंग बिल्कुल मुफ्त में करना होता है और खुद की जीविका चलाने के लिए उन्हें खुद को मेहनत करना पड़ता है ना, उन्हें खुद को कुछ व्यापार करना पड़ता है, हाँ, और अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें खुद मेहनत करके अपनी रोजी रोटी उन्हें चलाना पड़ता है भाई और बहनों। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग है भाई और बहनों, और बहुत ही व्यवहारिक भी है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं जो शिक्षा देते हैं, उसके बदले में उनसे वो दान लेते हैं, है ना, और इस तरह से वो अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा देख पाते हैं कि
आप जो कुछ भी टीचिंग देते हैं, है ना, वो शुद्ध मन से दिया जाना चाहिए, बिना उसके मतलब ये आश्रय से कि इसके बदले में आपको कुछ मिलेगी, है ना। और अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें खुद मेहनत करना पड़ता है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक है भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना, सांसारिक व्यापार के साथ साथ व्यवस्था का अध्ययन करना भी उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का अभ्यास करने में मनुष्य अधर्म को भूल जाता है। यही कारण व्यवस्था बिना के कार्य असफल होना पड़ता है और फिर अधर्म का कारण बन जाता है। भाई और बहनों, इसलिए यहूदी रब्बियों को हर प्रकार के सम्मानजनक व्यापार करते हुए हमें दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये था कि वे कभी भी अलग थलग विद्वान नहीं बने और हमेशा जानते थे कि कार्य करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। जैसे कि पौल को एक तंबू बनाने वाले के रूप में वर्णित भी किया गया है। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, वो जो काम करते हैं ना अपने जीविका चलाने के लिए, इससे क्या होता है कि उन्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलती है, जिस वजह से जब वो लोगों को जब शिक्षा दिया करते हैं तो उनका टीचिंग बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और इफ़ेक्टिव होता है। शायद ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं और आप लोगों को भी सही लगे। हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं आज के समय में, विशेष करके हमारे पास्टर्स के बीच में। देखिए, आज के डेट में ये बहुत ही दुख की बात है कि शिक्षा देना एक व्यवसाय बन चुका है ना। बिब्लिकल टीचिंग, है ना, ये जो बाइबल की शिक्षा देना, ये एक व्यवसाय बन चुका है। लोग कहते हैं कि हम फुल टाइम टीचिंग करेंगे, हम लोगों को शिक्षा देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें मतलब हमारी जीविका चलाने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, है ना। तो वो बहुत सारे ऐसे साधन बनाते हैं जिसके जरिए वे मतलब बहुत सारे धन इकट्ठा कर लेते हैं, इतना तक कि उनकी जितना जरूरत है उससे भी कहीं गुना ज्यादा वो धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है भाई और बहनों, जितना उससे जरूरत थी उससे भी ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए बहुत सारे मैं देखता हूँ आजकल बड़े बड़े जो प्रचारक लोग होते हैं, ऐसा बताया जाता है कि खुद के प्राइवेट जेट होते हैं उनका, है ना। वो कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अपने प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं। लग्जरियस कार, उनका घर, उनके फैमिली लाइफस्टाइल इतना लग्जरियस है कि आप सांसारिक लोग भी इस तरह के मतलब जीवन वो नहीं जीते हैं। आप लोग बोलेंगे इसमें क्या मतलब गलत है कि अगर वो उनके पास धन है तो फिर वो उसको क्यों आप मतलब उस लाइफस्टाइल को क्यों आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम क्रिश्चियन प्रिंसिपल, है ना, प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत के तहत अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ सांसारिक चीज़ें, और आपने इसे किस तरह हासिल किया है, परमेश्वर को बेचकर, है ना। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही दुख की बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे जो पास्टर्स होते हैं, हमारे जो पास्टर्स लोग के अपने सैलरी होते हैं, है ना। देखा जाए तो उनके गवर्नमेंट लोग का जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उन्हीं की तरह उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, पे स्केल होते हैं, उसी तरह होता है भाई और बहनों। किसी किसी पास्टर्स के तो लाखों के मतलब लाखों का सैलरी होता है उनको ना, हर महीने लाख लाख रुपए सैलरी मिलता है उनको। ट्रैवलिंग करने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, उनके लिए ट्रैवल करने के लिए गाड़ी मिलती है, उनके रहने के लिए उनको क्वार्टर मिलता है, बहुत लोगों को बंगला मिलता है। भाई और बहनों, हर प्रकार की सुविधा उन्हें दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब मान लीजिए 65 एज जब किसी पास्टर का हो जाता है, तब वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद भी ना मरने तक, जब तक वो जीवित है, उनको पेंशन मिलता है भाई और बहनों। और वो पेंशन भी बहुत ही मतलब हैंडसम पेंशन मिलती है भाई और बहनों। तो एक नज़र से देखिए तो गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत ही अच्छा जॉब है भाई और बहनों, ये तो, है ना, एक नौकरी की तरह हो गया है आजकल सेवकाई करना। तो उनका काम क्या है? लोगों को शिक्षा देना, है ना। तो वो शिक्षा के बदले वो उनको मतलब सपोर्ट चाहिए। बेशक लोगों को सपोर्ट चाहिए, है ना, वो भी इंसान है। लेकिन भाई और बहनों, जिस तरह ये पौल या फिर यहूदी रब्बी लोग होते हैं, अगर इन्हें देखते हैं तो हमें यह भी एहसास होता है कि परमेश्वर के शिक्षा देने के लिए अगर हम फुल टाइम भी सेवकाई करते हैं तो
हम मैनेज कर सकते हैं अगर ये हम पर निर्भर करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे पास्टर्स लोग हैं जो वैसे फुल टाइम वो लोग काम कर रहे हैं, फिर भी उनको इतना कम सपोर्ट मिलता है, तो वो अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम कुछ और बिजनेस किया करते हैं और उससे वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और उनके सेवकाई में कोई मतलब समस्या नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि जो फुल टाइम सेवकाई करते हैं और जो ये पार्ट टाइम सेवकाई करते हैं उसमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देता है। अगर लॉजिकली हम सोचेंगे तो हाँ, ये बात सही है कि जो फुल टाइम सेवकाई करते हैं उनका काम इफेक्टिव होगा, है ना। जो पार्ट टाइम करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा रुकावट होगी और थोड़ा कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन देखता हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ता है भाई और बहनों। तो ये सब चीज़ हो रहा है भाई और बहनों। तो इंटरेस्टिंग बातें हैं जो यहूदी लोगों का जो सोच थी, है ना, कि रब्बियों को अपनी शिक्षा के बदले में कुछ नहीं लेना चाहिए और अपनी जीविका चलाने के लिए खुद उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। और वही चीज़ हम पौलुस में भी होते हुए देख पाते हैं ना। पौलुस बहुत ही मेहनत किया करते थे। भाई और बहनों, अगर इससे और भी गहराई से समझना हो तो यह इस प्रकार है, जैसे कि भाई और बहनों, टार्सस किलकिलिया में था, उस प्रांत में एक विशेष प्रकार की ऊन से युक्त एक विशेष प्रकार की बकरियों के झुंड होते थे। उस ऊन से सिलसिलियम नामक कपड़ा बनाया जाता था जिसका उपयोग तंबू और पर्दे बनाने में किया जाता था। निसंदेह प्रेरित पौलुस उस व्यवसाय में काम करता था। हालांकि यूनानी शब्द का अर्थ तंबू बनाने वाले से कहीं अधिक था, इसका मतलब चमड़े का कारीगरी था और पौलुस एक कुशल कारीगर रहा होगा। यही कारण प्रेरित पौलुस सदैव इस बात से प्राउड किया करते थे कि वो किसी मनुष्य पर बोझ नहीं है। भाई और बहनों, इस विषय पर हम पहला थिस्सलुनीके 2:9 में और दूसरा थिस्सलुनीके 3:8 में हम देख पाते हैं। आइए भाई और बहनों, वचन के माध्यम से इन बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा यहाँ लिखा है भाई और बहनों, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुमसे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तो ये बातें प्रेरित पौलुस कहते हैं ना, कि वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते थे और उन्होंने जमकर मेहनत किया है ना, और उनका जो जरूरत था उनका बोझ उन्होंने खुद उठाया है ना, और अपने सुसमाचार के कार्य में उन्होंने इस पर मतलब इसको एक बाधा नहीं बनाया। आगे थिस्सलुनीके 3:8 में ऐसा लिखा गया है, और किसी की रोटी सेत में न खाई पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। तो ये बातें प्रेरित पौलुस बोलते हैं ना। यहाँ से हमें स्पष्ट ये जानकारी मिलती है कि प्रेरित पौलुस किसी पर बोझ नहीं बने हैं ना, और उन्होंने अपनी जरूरत स्वयं मेहनत करके पूरा की है। आगे हम देख पाते हैं 2 कोरिन्थियों 11:9 में ऐसा लिखा है, और जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूँगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस हम बोल सकते हैं बहुत ही खुददार व्यक्ति है ना। वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते थे और वो जो कुछ करते हैं उसके बदले में उनसे कुछ पाने की आसरा नहीं करते थे। उनका जो शिक्षा थी, उनका जो टीचिंग था, वो बहुत ही शुद्ध थे भाई और बहनों। यहाँ से ये बातें हमें समझ में आती है। लेकिन भाई और बहनों, आगे जाके हम ये भी देख पाते हैं कि जब सिलास और तीमुथियुस आए तो वे आर्थिक सहायता लेकर आए। शायद हमने जैसा आगे भी देखा है कि फिलिपी के मंडली से ये आर्थिक सहायता आई थी, जिसे पौल बेहद प्यार किया करते थे। इस तरह उस सहायता ने प्रेरित पौलुस के लिए अपना पूरा समय प्रचार के लिए समर्पित करना संभव बना दिया था। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का पहला विषय। प्रेरित पौलुस एक कुशल कारीगर था भाई और बहनों, और उन्होंने अपनी सेवकाई में किसी पर बोझ बनना नहीं चाहा। ये यहूदियों का सिद्धांत था कि रब्बियों को, है ना, अपनी बोझ, अपनी जरूरत को खुद उन्हें मैनेज करना होता है, और वे किसी को शिक्षा देने के लिए, किसी को टीचिंग देने के लिए उसके बदले में लोगों से कुछ मांग नहीं करते थे।
तो भाई और बहनों, इस तरह से भी सेवाकाएँ की जा सकती है, इन्होंने की है और आज आप और हमारे लिए भी एक प्रेरणा बनता है। भाई और बहनों, आज हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेवाकाएँ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई और बहनों। और परमेश्वर अपने जन को भूखे नहीं रखेंगे, उनके ज़रूरत को परमेश्वर ज़रूर भी पूरा करेंगे, है ना। इसलिए भाई और बहनों, हमें भी पौलुस की तरह ही अपनी सेवकाई में बिना आस लगाए हुए सेवकाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम आस लगाते हैं तो बेशक शैतान इसका मतलब फ़ायदा उठा सकता है और हम शैतान की चपेट में आ सकते हैं। यही कारण भाई और बहनों, आज हम देख पाते हैं कि बहुत सारे पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, बहुत सारे प्रचारक, है ना, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए साधन बना रहे हैं। हमें सुनने में आता है कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग विदेश में, है ना, वहाँ पर कांटेक्ट करके वहाँ से वे लोग सपोर्ट लाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे धन हासिल करते हैं और उसमें से नाम के लिए ही वो अपने सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं और बाकी खुद के मतलब उन्नति के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में ऐसा होता है कि वे लोग रुपये पैसे के पीछे दौड़ने वाले बन जाते हैं। तो संसार में तो बहुत सारा रुपया पैसा कमा लेते हैं, लेकिन स्वर्ग में वो कंगाल रह जाते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह से हम स्वर्ग में कंगाल होने के बदले में तो इस दुनिया में कंगाल बन के रहना ही सही रहेगा। तो ये बातें हमको समझ में आती है आज के अध्ययन से। आई होप हमारे लिए बहुत कुछ आज सीख लेके आए हैं और ये हमें हेल्प करेगी ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए। तो आई होप इस अध्ययन से हम काफ़ी कुछ समझ पाए हैं। तो जो कुछ भी आज हमने समझा और सीखा है भाई और बहनों, इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने भाई, अपने बहन, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले हफ्ते से हम रोमियो की पुस्तक से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक विषय रहेगा। तो निरंतर हमारे साथ संपर्क में रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं बल्कि नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिए। जब भी हमारी वीडियो पब्लिश होते ही आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने आज जो सीखा और समझा, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।